दोस्तों, सोचो अगर आपकी सैलरी थोड़ी कम हो जाए लेकिन महीने के एंड में आपकी सेविंग्स पहले से डबल हो जाए। साउंड्स लाइक अ मैजिक, राइट? इंडिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी नज़ारा टेक्नोलॉजीज ने अपने लेटेस्ट रिजल्ट्स में कुछ ऐसा ही जादू करके दिखाया है। आज के वीडियो में हम डिकोड करेंगे नज़ारा टेक्नोलॉजीज़ का Q4 FY26 रिजल्ट्स और समझेंगे कि रेवेन्यू गिरने के बाद भी इन्वेस्टर्स क्यों मुस्कुरा रहे हैं। सबसे पहले नंबर्स की बात करते हैं। नज़ारा का Q4 रेवेन्यू 24% नीचे गिरा है, अराउंड 398 करोड़ पर आ गया है। एक नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए ये डरने वाली बात है कि कंपनी का धंधा पहले से कम हो रहा है। क्या गेमिंग का क्रेज़ ख़त्म हो गया है? पर यहीं पे रुकना है। असली गेम यहाँ पे एबिडिटा में है, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में छुपा हुआ है। पूरे साल का एबिडिटा 66% से बढ़कर 255 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू कम, प्रॉफिट ज़्यादा, ये कैसे पॉसिबल है? इस मैजिक ट्रिक के पीछे एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है जिसे कहते हैं डी कंसोलिडेशन। नज़ारा ने अपने एक्सपोर्ट आर्म, ई स्पोर्ट आर्म नो डाइविंग गेम को फाइनेंशियल रिपोर्ट से अलग कर दिया है। नो डिविन एक हाई रेवेन्यू लो मार्जिन बिजनेस था, मतलब टर्नओवर तो करोड़ों में होता था, पर टूर्नामेंट्स और इवेंट्स के खर्चे इतने ज़्यादा थे कि पॉकेट में बहुत कम बचता था। नज़ारा ने डिसाइड किया कि अब वो सिर्फ दिखावे की ग्रोथ नहीं चाहिए। उन्होंने अब फोकस कर लिया है अपना शिफ्ट हाई कोर गेमिंग के ऊपर, एडटेक के ऊपर, जहां मार्जिन्स बहुत हाई है। इस मूव का इम्पैक्ट देखिए। पहले नज़ारा के टोटल प्रॉफिट में गेमिंग का हिस्सा सिर्फ 56% था। आज वही कंट्रीब्यूशन बढ़कर 90% के ऊपर चला गया है। कंपनी ने बेसिकली अपने लो प्रॉफिट वाले बोझ को उतार लिया है और वो अब तेज़ी से भाग सकता है। अब उनका फोकस यहाँ पे पूरी तरह से गेम के ऊपर है। एक बार गेम बन गया तो सीधा सीधा उनका प्रॉफिट ऐड होता जा रहा है। तो क्या नज़ारा की ग्रोथ रुक गई है? बिल्कुल नहीं। वो बस एक ग्रोथ स्टार्टअप से प्रॉफिटेबल बिजनेस बनने की तरफ शिफ्ट हो चुका है। उनके पास अभी 500 करोड़ से ज़्यादा का कैश पड़ा है नई कंपनीज खरीदने के लिए। इन्वेस्टर्स के लिए मैसेज क्लियर है। नज़ारा अब सिर्फ बड़े नंबर्स के पीछे नहीं भाग रहा है, बल्कि वो क्लियरली यहाँ पे अर्निंग्स के ऊपर ध्यान दे रहा है, प्रॉफिट के ऊपर ध्यान दे रहा है, कैश फ्लो के ऊपर ध्यान दे रहा है। शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू गिरता हुआ दिख सकता है, पर लॉन्ग टर्म में कंपनी के बैलेंस शीट पे पहले से ज़्यादा मजबूत और प्रॉफिटेबल हो रही है। क्या आपको लगता है कि प्रॉफिट के लिए रेवेन्यू सेक्रीफाइस करना सही है? ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और देखते रहिए फंडे का फंडा। जय हिंद।